गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट्स एंड ज्योमेट्री। यू माइट हैव नोटिस दैट व्हेन यू मेजर लीनियर पेयर्स समटाइम्स दे मे नॉट एड अप टू 180 डिग्री। कई बार जब आप लीनियर पेयर्स को मेज़र करते हैं तो उनका जो सम है वो 180 डिग्री नहीं आता है। और व्हेन यू मेजर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स दे मे बी अनइक्वल समटाइम्स। और कई बार जब आप वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को मेज़र करते हैं तब वो अनइक्वल आते हैं। वट आर द रीज़न फॉर दिस? इनके पीछे क्या रीज़न है? देयर कुड बी डिफरेंट रीजन्स। यहाँ पे डिफरेंट रीजन्स हो सकते हैं। फर्स्ट है आपका मेजरमेंट एरर बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इन दिस केस अ प्रोटेक्टर। कई बार आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज़ कर रहे हैं उसको आप इम्प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं तो भी क्या आता है, जो अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वो अनइक्वल आ जाते हैं। या फिर लीनियर पेयर्स का सम 180 डिग्री नहीं आता, जैसे कि प्रोटेक्टर का यूज़ करना। अगर आपने प्रोटेक्टर का गलत यूज़ कर लिया तो जो आपका आंसर है वो गलत आएगा। नेक्स्ट है वेरिएशन इन थिकनेस ऑफ द लाइन्स ड्रॉन। जो लाइन्स आपने ड्रॉ की है उनकी थिकनेस पे भी डिपेंड करता है। एक लाइन आप बिल्कुल थिन कर दें, दूसरी इस तरीके से अगर आप करते हैं तो भी मेजरमेंट क्या होगा, डिफरेंट आएगा। द आइडियल लाइन इन ज्योमेट्री डजेंट हैव एनी थिकनेस। आइडियल लाइन का कोई ऐसी नहीं है ज्योमेट्री में कि थिकनेस इतने mm की होनी चाहिए, इतने सेंटीमीटर की होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू ड्रॉ लाइन्स विदाउट एनी थिकनेस। लेकिन बिना थिकनेस के लाइन भी नहीं खींच सकते हम, ठीक है। इन ज्योमेट्री वी क्रिएट आइडियल वर्जन्स ऑफ लाइन्स एंड अदर शेप्स वी सी अराउंड अस एंड एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन दैम। ज्योमेट्री में हम लाइंस का आइडियल वर्जन क्रिएट करते हैं और जो शेप्स हम अपने चारों तरफ देखते हैं उनका और उनके बीच में हम एक रिलेशनशिप एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी नो दैट द एंगल फॉर्म बाई स्ट्रेट लाइन इज़ 180 डिग्री। ये हमें पता है, ये ज्योमेट्री का रूल है कि जो लीनियर जो स्ट्रेट लाइन रहेगी उसका सम कितना होगा। ये जो स्ट्रेट लाइन बनी है इस पे जो एंगल बनेगा, कहीं पे भी, यहाँ भी बनाओ, यहाँ भी बना लो, कहीं पे भी बनाओगे आप, नीचे भी बनाओगे तो भी जो ये एंगल है वो हमेशा 180 डिग्री रहेगा। सो इफ़ अनदर लाइन डिवाइड्स दिस एंगल बिटवीन इनटू टू पार्ट्स, बोथ पार्ट्स शुड एड अप टू 180 डिग्री। इसका मतलब है कि ये जो लाइन आपने ड्रॉ की स्ट्रेट लाइन, इसको अगर कोई दूसरी लाइन आके अगर कट करती है तो इसका मतलब है कि ये जो दो एंगल्स बने हैं, एक तो ये और दूसरा ये वाला, इन दोनों का जब सम करोगे ऐड करने पे आपके पास 180 डिग्री ही आएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो कंप्लीट एंगल है वो 180 डिग्री अगर है तो ये दोनों एंगल्स का सम करेंगे तो भी 180 डिग्री आना चाहिए। We arrive at this simply through reasoning and not by measurement. इस पे ये जो कंक्लूज़न हमने लिया है ये केवल रीजनिंग से लिया है, ना कि हमने कोई मेज़रमेंट किया है। When we measure it might not be exactly, अगर हम इसको मेज़र करते हैं तो ज़रूरी नहीं है ये कि एग्जैक्टली वही आए। फॉर द रीज़न मेंशन अबव। रीज़न क्या हो सकता है? ये जो दो रीज़न्स हमने पढ़े हैं, या तो लाइन की थिकनेस पे वेरिएशन होगा, या फिर दूसरा क्या था कि हम जो मेजरमेंट के लिए जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं जैसे कि प्रोटेक्टर, उसका हमें ठीक से यूज़ ना करना आता हो तो भी गलती हो सकती है। स्टिल द मेजरमेंट्स कम आउट वेरी क्लोज टू व्हाट वी प्रिडिक्ट। उसके बाद भी जो मेजरमेंट्स होंगे, जो प्रिडिक्ट हमने किया है उसके काफ़ी क्लोज होंगे, बिकॉज ऑफ ज्योमेट्री फाइंड्स वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स सच एज फिजिक्स, आर्ट, इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर। तो मेन इसमें यही है कि जब एक स्ट्रेट लाइन है और उस पर जो बनने वाला एंगल है अगर वो 180 डिग्री है और उसको बीच में से आके कोई लाइन कट कर दे तो इस एंगल का सम यहाँ से और यहाँ से, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 180 डिग्री आएगा। ये हमें अपनी रीजनिंग से अभी याद रखना है। पता चल गया। दूसरा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक परपेंडिकुलर लाइंस। कैन यू ड्रॉ ए पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस सच दैट ऑल फोर एंगल्स आर इक्वल? क्या आप
ऐसा पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस ड्रॉ कर सकते हो जिसके सारे एंगल, सारे कौन से, चारों एंगल्स इक्वल हों। कैन यू फिगर आउट व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच एंगल? क्या आप ये फिगर आउट कर सकते हो कि उसके जो सारे एंगल्स का मेजरमेंट क्या होगा? इक्वल होंगे तो इसका मतलब इक्वल हो, सारे एंगल्स भी इक्वल आएंगे। अब देखो, ये है दो लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। यहाँ पे ये जो स्क्वायर टाइप ये जो बॉक्स बन गया, ये इसको बोलते हैं 90 डिग्री। ये जहाँ भी बनेगा वो एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। तो आपको नीचे दे रखा है इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट, अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं और उसके चारों एंगल्स अगर इक्वल हैं तो हर एक एंगल आपका होगा 90 डिग्री। ठीक है, अगर ये बता दिया जाए कि दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं और उसके बनने वाले सारे एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो आपको अगर ध्यान हो कि इस तरीके से अगर आप सर्कल देखोगे तो सर्कल क्या होता है? 360 डिग्री का। और यहाँ पे कितने एंगल्स बन रहे हैं? 4। जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो आपका हर एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री का। क्लियर? परपेंडिकुलर लाइंस आर अ पेयर ऑफ लाइंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। परपेंडिकुलर लाइंस ऐसे पेयर ऑफ लाइन होती हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है राइट एंगल पे, मीन्स 90 डिग्री पे। ये जो आपको फिगर 5.4 दिया गया है, इसमें लाइन L और लाइन M ये दोनों की दोनों क्या है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे कट करती है, मीन्स राइट एंगल पे। नेक्स्ट, बिटवीन लाइन्स। Observe figure 5.5 and describe the way the line segments meet or cross each other in each case. ये आपको फिगर 5.5 ये सारे दे रखे हैं। यहाँ पे आपको ये डिस्क्राइब करना है कि ये लाइन सेगमेंट्स आपस में एक दूसरे से मीट करेंगे, मीन्स क्रॉस करेंगे एक दूसरे को विद अप्रोप्रिएट मैथमेटिकल वर्ड्स, मीन्स किसी पॉइंट पे या किसी एंड पॉइंट पे करेंगे या मिड पॉइंट पे एक दूसरे को कट करेंगे या मीट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। इनमें से कोई भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। एंड द डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल। फॉर एग्जाम्पल, द लाइन सेगमेंट्स एफ जी एंड एफ एच मीट एट द एंड पॉइंट एफ एट एन एंगल 115.3 डिग्री। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है कि ये जो लाइन है एफ एच और एफ बी, ये लाइन सेगमेंट्स, सॉरी नॉट लाइन सेगमेंट्स जिनके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे को पॉइंट एफ पे मीट करती है और ये पॉइंट एफ जो है ये एंड पॉइंट है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बना है वो कितना है? 115.3 डिग्री। क्लियर? अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, आर लाइन सेगमेंट्स एस टी एंड यू वी। कहाँ पे है एस टी एंड यू वी? ये देखो, ये एस टी एंड यू वी लाइकली टू मीट इफ़ दे आर एक्सटेंडेड। क्या ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगी अगर इनको एक्सटेंड कर दिया जाए? ये दोनों एक दूसरे के आगे पीछे हैं। ठीक है, ये पैरेलल लाइन्स है, इसलिए ये एक्सटेंड करने के बाद भी मिलेंगी नहीं। तो लिख देंगे नो लाइन सेगमेंट्स एस टी एंड यू वी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और पढ़ते हैं, फिर एक साथ लिख देंगे। आर लाइन सेगमेंट्स ओ पी एंड क्यू आर लाइकली टू मीट इफ़ दे आर एक्सटेंडेड। ओ पी और क्यू आर, क्या ये दोनों आपको कहीं भी मिलती हुई नज़र आ रही हैं? ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल है, इसलिए आप इसको कितना भी एक्सटेंड कर लो ये कहीं भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो दोनों का आंसर मैं एक साथ लिख देती हूँ। यहाँ पे लिखेंगे नो लाइन सेगमेंट्स एस टी एंड यू, 1 minute, UV will not meet if they are extended. रीज़न क्या है? बिकॉज दे आर पैरेलल लाइन्स, बिकॉज these are
पैरेलल लाइंस एंड पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है, ये इसका रीज़न हो गया, इंटरसेक्ट। सेम इसी तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन सेगमेंट ओपी और क्यू आर का पूछा है आपसे, तो मैं यहाँ से सिर्फ ये दो चीज़ें इरेज कर रही हूँ और आंसर इसका बाकी सेम रहेगा कि नो लाइन सेगमेंट्स ओपी एंड क्यू आर विल नॉट मीट if they are extended because they are parallel lines and parallel lines never intersect। क्लियर। अब यहाँ पे आप ये दो और देखेंगे यहाँ पे कि ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, किस तरीके से, राइट एंगल पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो एंगल्स आप मेजरमेंट करेंगे तो ये 90 डिग्री के होंगे सारे के सारे। क्लियर, आपसे एंगल्स का मेजरमेंट पूछा गया है और ये कहाँ पे मिल रहे हैं, ये मिड पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं मिड पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे भी आप लिखेंगे मिड पॉइंट और मिड पॉइंट पे मीट करते हैं दूसरा, चलो मीट एट पॉइंट, पॉइंट लिख देती हूँ कंप्लीट, यहाँ पे भी पॉइंट लिख देती हूँ। meet at midpoint x at an angle 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे भी लिखेंगे meet at point y at an angle 90 डिग्री, क्योंकि इनका क्या बताना था, ये बताना था कि कहाँ पे मिलती है और इनका डिग्री ऑफ मेजरमेंट कितना होगा। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास हेयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ लाइंस वी नोटिस अराउंड अस। कुछ लाइंस के एग्जांपल्स हैं जो हम अपने चारों तरफ देख सकते हैं इस तरीके से। ये देखो, व्हाट इज़ कॉमन टू द लाइंस इन द पिक्चर अबव। ये जो आपको पिक्चर्स ऊपर दे रखी हैं, ये इनके अंदर क्या कॉमन है। दे डोंट सीम लाइकली टू इंटरसेक्ट ईच अदर। आपको देखने से लगता होगा कि ये तो कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं। सच लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। इस तरीके की लाइन्स क्या होंगी, पैरेलल लाइन्स। ये देखो रेलवे ट्रैक पे बनी हुई इस तरीके की ये लाइन्स। ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन्स मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन्स, और ये है वर्टिकल लाइन्स। ये एक दूसरे को कभी नहीं मिलेंगी, ये वाली और ये दो पैरेलल लाइन्स। ठीक है, ये पैरेलल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जहाँ एक दूसरे से मिलती है, ये क्या होगा, राइट एंगल। ठीक है, परपेंडिकुलर होती हैं ये दोनों एक दूसरे के। यहाँ पे ये देखेंगे आप, ये सारी क्या है, पैरेलल लाइंस। कितना भी एक्सटेंड करो कहीं नहीं मिलेंगी। ठीक है, इसी तरीके से ये भी सारी क्या है, पैरेलल लाइंस। एग्जाम्पल था ये आपका पैरेलल लाइंस का। नेम सम पैरेलल लाइंस यू कैन स्पॉट इन योर क्लासरूम। कुछ पैरेलल लाइंस का आपको नाम लिखना है जो आपने अपने क्लासरूम में स्पॉट किए हों। जैसे कि आपका जो दरवाज़ा लगा हुआ है क्लासरूम में, तो उसकी ये जो लाइंस होती हैं इस तरीके से। ठीक है, ये लाइंस क्या होंगी, जहाँ पे दरवाज़ा हम बंद करते हैं, ये पैरेलल लाइंस होंगी। खिड़कियों में देख सकते हैं आप। ठीक है, चारों तरफ की जो हम ये इस तरीके से बाउंड्रीज बनाएंगे इनकी, तो ये जो लाइंस होंगी ये क्या होंगी, पैरेलल लाइंस। बोर्ड पे देखेंगे आप, बोर्ड की जो एजेस होती हैं ये भी क्या होती है, पैरेलल लाइंस होती है। पैरेलल लाइंस आर ऑफन यूज्ड इन आर्ट वर्क एंड शेडिंग। आप पैरेलल लाइंस का यूज़ आर्ट वर्क और शेड करने के लिए भी कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे आर्ट वर्क है, ये लाइन पैरेलल है, यहाँ पे ये लाइंस भी पैरेलल है, ये देखोगे ये दोनों लाइंस भी आपस में पैरेलल है। और यहाँ पे शेडिंग के लिए देखो ये यूज़ किया गया है, ये सारी क्या है, पैरेलल लाइंस है। तो आप इस तरीके से चीज़ों का यूज़ कर सकते हो, मीन्स लाइंस का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास विच पेयर ऑफ लाइंस अपीयर टू बी पैरेलल इन फिगर 5.6 बिलो। आपको नीचे एक फिगर दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि कौन सी लाइंस आपको पैरेलल दिखाई देती है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब आप देखोगे, ये देखो ये लाइन ए, यहाँ पे ये देखो ये लाइन आई
और लाइन एच, अब कितना भी आगे तक इनको इस तरीके से एक्सटेंड करके मैं दिखा देती हूँ, ये कहीं भी नहीं मिलेंगी, ठीक है। इसको नीचे एक्सटेंड कर लो तो ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल है। कोई और लाइन आपको यहाँ पे स्ट्रेट दिखाई नहीं दे रही होगी, वर्टिकल मीन्स इसका मतलब है कि हम क्या लिख सकते हैं कि लाइंस ए आई एंड एच आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। इसको इरेज कर देती हूँ। अब देखो दूसरी कौन सी लाइंस है जो एक दूसरे के पैरेलल है। यहाँ पे जब आप इसको देखोगे, इस लाइन को जब आप एक्सटेंड करेंगे आगे की तरफ, ठीक है, और यहाँ इस लाइन को इस तरीके से एक्सटेंड करेंगे तो ये हो गई ना पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, लाइंस बी एंड ये है लाइन ई आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट आपको कौन सी लाइन दिखाई दे रही है जो कि एक दूसरे के पैरेलल है। अब यहाँ पे देखिए, एक ये वाली लाइन हमने एक्सटेंड कर दी, अब इस लाइन को एक्सटेंड करो आगे सॉरी, फिर इस लाइन को एक्सटेंड करो तो ये दोनों लाइंस भी एक दूसरे की क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो हम क्या लिख सकते हैं, लाइंस ये आपके पास डी एंड दूसरी ये लाइन है आपके पास एफ, लाइंस डी एंड एफ आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या बच गई लाइंस, नेक्स्ट बची है ये दोनों लाइंस, इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड कर दो और इसको पीछे की साइड एक्सटेंड कर दो तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ गई। तो लिख सकते हैं क्या, लाइंस सी एंड जी आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अब एक छोटा सा नोट है, ये देख लेते हैं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो आप लाइंस ड्रॉ करते हैं वो इस तरीके से एक ही प्लेन में हो, दो प्लेन में लाइंस ना हो। जैसे कि आप तो एक तो बोर्ड पे बना दें, दूसरा आप किसी पेपर पे बना दें और फिर आप उनको एक्सटेंड करें। तो इस तरीके से लाइंस को ड्रॉ नहीं करना है। इन लाइंस का कंपैरिजन नहीं करेंगे, उन्हीं लाइंस का कंपैरिजन करेंगे जो एक ही प्लेन में हो, चाहे तो वो बोर्ड पे हो चाहे वो पेपर पे हो। क्लियर? तो ये भी ध्यान देना है क्योंकि ऐसी लाइंस अगर पैरेलल होंगी तो भी वो पैरेलल्स तो कभी मिलती ही नहीं है और बाकी जो होंगी वो भी शायद एक दूसरे से कभी ना मिले। क्लियर? तो एक ही आपका प्लेन होना चाहिए। नेक्स्ट है पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस इन पेपर फोल्डिंग। पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस एक पेपर पे देखेंगे फोल्ड करके। एक्टिविटी नंबर 2 है ये आपकी। टेक अ प्लेन स्क्वायर शीट ऑफ पेपर। आपको एक स्क्वायर शीट ऑफ पेपर लेना है जो कि प्लेन हो। न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हो। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द अपोजिट एजेस ऑफ द शीट। तो आप ये शीट है मान लो आपकी नीचे, आप इस शीट की एजेस को किस तरीके से डिफाइन करेंगे। दे आर ब्लैंक टू ईच अदर। ये एक दूसरे के क्या होंगी, ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी। कैसे? ये देखो अपोजिट की बात की गई है तो ये लाइन इस लाइन के अपोजिट है और ये दोनों क्या है, पैरेलल। ये लाइन इस लाइन के अपोजिट है और ये दोनों क्या है, पैरेलल। तो हम क्या लिख देंगे, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। क्लियर? नेक्स्ट आपसे पूछा गया है हाउ वुड यू डिस्क्राइब द एडजेसेंट एजेस ऑफ द शीट। जो शीट के एजेस है, एडजेसेंट एजेस, उसको आप किस तरीके से डिस्क्राइब करोगे। द एडजेसेंट एजेस आर ब्लैंक टू ईच अदर। एडजेसेंट एजेस क्या होती है, ये दोनों एजेस जो हैं वो एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। ये दोनों एजेस एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। ये एक दूसरे के एडजेसेंट मीन्स जो कॉर्नर पे
दो लाइंस आपस में मीट करती हैं वो दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट एजेस होंगी, ठीक है। तो द एडजेसेंट एजेस आर ब्लैंक टू ईच अदर, ये क्या है एक दूसरे के, ये दोनों एक दूसरे को क्या करती है, राइट एंगल पे मीट करती हैं। क्लियर। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम कि ये एजेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, राइट एंगल पे मीट करती हैं तो वो क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइंस। तो लिखेंगे परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे मीट एट अ पॉइंट, दे फॉर्म राइट एंगल। यहाँ पे आपको लिख भी दिया है कि राइट एंगल फॉर्म करती है। तो राइट एंगल अगर फॉर्म करेंगी तो वो दोनों लाइंस एक दूसरे के क्या होंगी, परपेंडिकुलर लाइंस होंगी। नेक्स्ट, फोल्ड द शीट हॉरिजॉन्टली इन हाफ। सबसे पहले आपको ये शीट हाफ में फोल्ड करनी है। ये देखो इस तरीके से क्रीज बना के आपको दिखाया गया है कि इस तरीके से फोल्ड करोगे आप। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे अ न्यू लाइन इज फॉर्म, एक नई लाइन फॉर्म होगी जो कि आप फिगर इसमें देख सकते हैं। हाउ मेनी पैरेलल लाइंस डू यू सी नाउ, अब आपको कितनी पैरेलल लाइंस दिखाई दे रही हैं। हाउ डज द न्यू लाइन सेगमेंट रिलेट टू द वर्टिकल साइड्स, और ये जो नया लाइन सेगमेंट बना है ये वर्टिकल साइड से किस तरीके से रिलेट करता है। तो जब आप इसको देखोगे कि यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल ये जो लाइंस बनी है, क्रीज जो ये बनी है, ये हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस पूछा गया है कि कितनी है। तो यहाँ पे जब आप काउंट करोगे तो 1 2 और 3, कितनी पैरेलल लाइंस बनी है, 3। तो लिख देंगे यहाँ पे वी सी 3 यहाँ पे पैरेलल कंप्लीट नहीं आएगा, नीचे लिख देती हूँ 3 पैरेलल लाइंस, ठीक है। दूसरा आपसे क्या पूछा, 3 कौन से, एक टॉप पे है, एक बीच में और एक नीचे है। दूसरा पूछा गया है कि ये जो नया सेगमेंट बना है लाइन सेगमेंट, वो वर्टिकल साइड से कैसे रिलेट करता है। तो ये देखो ये जो लाइन सेगमेंट बनी है ये इसके क्या है, परपेंडिकुलर है ना। जब आप इसके एंगल्स का मेजरमेंट करेंगे, ये दोनों स्ट्रेट लाइंस है तो ये 90 डिग्री पे कट करेंगे। तो लिख देंगे यहाँ पे द न्यू हॉरिजॉन्टल लाइन इज, परपेंडिकुलर को इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे ही यूज़ करूँगी, परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल साइड्स। क्लियर। नेक्स्ट, मेक वन मोर हॉरिजॉन्टल फोल्ड इन द फोल्डेड शीट। अभी जो आपने शीट में फोल्ड किया है उसमें आपको एक और हॉरिजॉन्टल फोल्ड करना है। हाउ मैनी पैरेलल लाइंस डू यू सी नाउ, और अब आपको कितनी पैरेलल लाइंस दिखाई दे रही हैं। तो देखो आप, एक फोल्ड था, दूसरी बार फोल्ड किया, इसको ओपन करने के बाद आपको कितनी दिखी, 1 2 3 4 एंड 5। तो क्या लिख देंगे, मैं इस साइड लिख देती हूँ इसका, वी सी 5 हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस। क्लियर। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है व्हाट विल हैपन इफ़ यू डू इट वंस मोर, क्या होगा अगर आप इसको एक बार फिर से फोल्ड करें। हाउ मैनी पैरेलल लाइंस विल यू गेट, आपको कितनी पैरेलल लाइंस मिलेगी। इज़ देयर अ पैटर्न, क्या यहाँ कोई पैटर्न है। चेक इफ़ द पैटर्न एक्सटेंड्स फर्दर इफ़ यू मेक अनदर हॉरिजॉन्टल फोल्ड, आपको चेक करना है पैटर्न क्या ये आगे एक्सटेंड करता है, एक और आपको हॉरिजॉन्टल फोल्ड करके देखना होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ तक पता चल गया 5 लाइंस बनी है। अब यहाँ पे एक बार फिर से फोल्ड कर दिया, कितनी लाइंस बनी है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे लिख देंगे 9 पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट एक और फोल्ड करने के बाद देखो कितनी बनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ये 9 का ही है, इतना ही है। तो यहाँ से अगर हम देखें कि कितनी बार फोल्ड करने पर क्या हमें दिखाई दिया है यहाँ पे, तो मैं कंप्लीट एक बार यहाँ से इसको इरेज कर देती हूँ और फिर यहाँ पे देखते हैं कि 1 फोल्ड करने पे कितनी लाइंस मिली हैं।
2 बार फोल्ड करने पे कितनी लाइंस मिली है, और फिर यहाँ से हम देखेंगे कोई पैटर्न नज़र आएगा या नहीं। तो सबसे फर्स्ट में आप देखो कि फर्स्ट फोल्ड जब किया, ये जो फर्स्ट फोल्ड है, तो हमें 1 2 3 पैरेलल लाइंस मिली। ठीक है, अब नेक्स्ट जब सेकंड फोल्ड किया तब आपको कितनी लाइंस मिली, ये आपको मिली 5 लाइंस, पैरेलल लाइंस लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट जब आपने थर्ड फोल्ड किया तब आपको मिली 9, ये पैरेलल का साइन होता है। ठीक है, 9 पैरेलल लाइंस। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि अगर इसका दुगना करके, ठीक है, और 1 ऐड कर दिया जाए तब 3 आ जाएगा। 1 × 2 + 1। इसी तरीके से सेकंड फोल्ड 2 बार फोल्ड करने के लिए बोला गया है। 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दिया जाए तो 5 लाइंस आ जाएंगी। यहाँ पे जब आप 3 को 2 से 3 का डबल करोगे, जितना भी फोल्ड करोगे उस नंबर का डबल करके उसमें 1 ऐड करोगे तो आपके पास लाइंस आ जाएंगी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, इसका आंसर हम लिख सकते हैं, इस साइड लिख देती हूँ, सॉरी। सो आफ्टर ईच fold, the number of horizontal lines doubles and adds 1। ठीक है, और पैटर्न के बारे में पूछा है कि क्या आगे कंटिन्यू होगा, तो लिख देंगे द पैटर्न कंटिन्यूज एज यू फोल्ड मोर। ठीक है, द पैटर्न विल कंटिन्यू, द पैटर्न विल कंटिन्यू कंप्लीट। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास मेक अ वर्टिकल फोल्ड इन द स्क्वायर शीट। अब तक जितना भी स्क्वायर शीट को आपने किया उसके अलोंग आपको एक वर्टिकल फोल्ड करना है। किस तरीके से, अभी तक हॉरिजॉन्टल फोल्ड कर रहे थे, अब ये वर्टिकल फोल्ड। ठीक है, इस कॉर्नर को यहाँ पे लाके मिलाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास वर्टिकल फोल्ड। दिस न्यू वर्टिकल लाइन इज ब्लैंक टू द प्रीवियस हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये देखो, ये लाइन इन लाइंस के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो लाइन बनी है वर्टिकल लाइन नहीं, ये परपेंडिकुलर है किसके, द प्रीवियस हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, परपेंडिकुलर। ठीक है, नेक्स्ट फोल्ड द सीट अलोंग अ डायगोनल। आपको क्या करना है, सीट को डायगोनल के अलोंग फोल्ड करना है। कैन यू फाइंड अ फोल्ड दैट क्रिएट्स अ लाइन पैरेलल टू द डायगोनल लाइन। क्या आप इस तरीके की कोई लाइन क्रिएट कर सकते हैं जो डायगोनल लाइन के पैरेलल हो। अब यहाँ पे आपको आंसर भी दिया गया है, हियर इज़ अनदर एक्टिविटी फॉर यू टू ट्राई। आपके लिए एक और नई एक्टिविटी है ये। टेक अ शीट ऑफ पेपर, फोल्ड इट इन द मिडल एंड अनफोल्ड इट। सबसे पहले क्या करेंगे, आप स्क्वायर शीट पेपर लेंगे और उसको बीच में से फोल्ड करेंगे और फिर दोबारा से उसको अनफोल्ड कर देंगे। चलो सबसे पहले इसका आंसर लिखते हैं। फोल्ड द सीट अलोंग अ डायगोनल। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो आगे एक्टिविटी है वो भी कुछ इसी तरीके की है। इसको इसके अलोंग फोल्ड कर देना है। ठीक है, इस कॉर्नर को यहाँ पे मिलाएंगे तो ये लाइन बन जाएगी। अब अगर इसी कॉर्नर को यहाँ पे मैं मिला दूँ, ठीक है, इस कॉर्नर को इसके बीच में मिलाऊँ तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको एक लाइन और मिलेगी और ये दोनों लाइंस क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल लाइंस बन जाएंगी। या फिर इस कॉर्नर को लाके यहाँ पे मिलाऊंगी तो यहाँ पे एक लाइन आपको फिर से मिलेगी। तो ये लाइंस आपस में एक दूसरे के क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। तो आप आंसर लिख सकते हैं इसका, यहीं पे मैं लिख देती हूँ आंसर भी। यहाँ पे लिखेंगे यस वी कैन मेक अ फोल्ड, यस वी कैन
make a fold parallel to the diagonal by folding the sheet in the same slanting direction. At equal angles. ठीक है, किस तरीके से अभी बताया। तो यहाँ से यहाँ तक करेंगे आप, तब भी इक्वल एंगल्स होंगे, और इसको यहाँ पे फोल्ड करेंगे, यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो आपके पास पैरेलल लाइंस, ये स्लैंटिंग लाइंस हैं। ठीक है, स्लैंटिंग डायरेक्शंस है, और ये तीनों ही एक दूसरे के पैरेलल होंगी, चाहे ये बना दें चाहे इस तरीके से बना दें। क्लियर। अब आपके पास एक्टिविटी है। सबसे पहले क्या करना है, आपने स्क्वायर पेपर लेना है, उसको बीच में से फोल्ड करना है और दोबारा से इसको इस तरीके से अनफोल्ड कर देना है। उसके बाद फोल्ड द एजेस टुवर्ड्स द सेंटर लाइन एंड अनफोल्ड देम। फिर क्या करना है, एजेस को क्या करना है, सेंटर लाइन की तरफ फोल्ड करना है और फिर इनको अनफोल्ड कर देना है। ये एजेस, इसको इस साइड सेंटर की तरफ फोल्ड करेंगे, यहाँ से यहाँ ये लाइन बन जाएगी, इसको यहाँ पे मिलाएंगे तो ये लाइन बन जाएगी, और फिर जब इनको अनफोल्ड करेंगे तो इस तरीके से आपकी वर्टिकल लाइंस बन के रेडी है। द ट्राइंगल शुड नॉट क्रॉस द क्रीज लाइंस। आपको ये ट्राइंगल्स बनानी है कुछ इस तरीके से कि ये क्रीजेस को क्रॉस ना करें। ठीक है, यहाँ से कॉर्नर को पकड़ना है और इसके अलोंग यहाँ पे मिलाते हुए इसको ये बन जाएंगे। जब आप करेंगे क्वेश्चन को तो अपने आप बन जाएंगी। ठीक है, बस कॉर्नर को पकड़ के यहाँ इसके ये लाइन इसके पैरेलल होनी चाहिए और ये आपकी इस तरीके से बन जाएंगे ट्राइंगल्स। अब आर ए बी एंड सी पैरेलल टू पी क्यू आर। अब आपसे पूछा गया है कि ए बी सी, क्या ये ए बी सी पी क्यू आर के पैरेलल है रेस्पेक्टिवली। का मतलब है कि ए पी के पैरेलल हो, बी क्यू के पैरेलल हो, सी आर के पैरेलल हो। ये रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि लगातार आने वाली ये एक दूसरे के पैरेलल हो। वाई और वाई नोट और रीज़न भी बताना है। तो यहाँ पे जब आप देखोगे कि ए जो है वो यहाँ पे है और पी क्या है, ये है, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। अगर आप लाइन को एक्सटेंड करके देखेंगे तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ए क्या है, टॉप एज पे है, और पी क्या है, बॉटम एज पे। बॉटम पे है ना ये, और ये टॉप पे है। तो यहाँ पे लिख देंगे, सबसे पहले तो आंसर देंगे, पैरेलल का पूछा है कि यस ए बी सी आर पैरेलल टू पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली। आप भी लिख देना यहाँ पे ताकि ए पी के पैरेलल हो। ठीक है, और बी क्यू के सी आर के पैरेलल। अब आपसे पूछा भी गया है कि किस तरीके से, रीज़न भी देना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि ए क्या है, टॉप एज पे है। टॉप एज पे ए इज़ पैरेलल टू, पैरेलल का ये साइन यूज़ कर रही हूँ मैं, ए इज़ पैरेलल टू पी। पी क्या है आपकी, बॉटम एज पे है, बॉटम एज। ठीक है, यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये बॉटम एज पे और ये टॉप के एज पे। तो इसी तरीके से आप बताएंगे कि जो सी है वो आर के पैरेलल है, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे देखो ये सी और ये आर, ये दोनों ही क्या है, डायगोनल्स हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सी एंड आर डायगोनल्स, आर डायगोनल फोल्ड्स made symmetrically। ठीक है, सिमेट्रिकली बनी हुई, एक जैसे बनी हुई है। ठीक है, सो दे आर पैरेलल। क्लियर। नेक्स्ट है क्या आपके पास, बी और क्यू।
बी क्या है आपका, बी देखोगे तो बिल्कुल राइट एज पे है, ठीक है, राइट वाली एज पे, इस पे यहाँ से यहाँ तक। तो लिख भी सकते हो आप इसको, बी इज़ पैरेलल टू क्यू। क्यू क्या है आपका, बिल्कुल लेफ्ट एज पे है, यहाँ से यहाँ तक है। क्लियर? तो ये दोनों तीनों ही आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। अब बारी आती है आपकी नोटेशंस की। इन मैथमेटिक्स वी यूज़ एन एरो मार्क ग्रेटर देन टू शो दैट अ सेट ऑफ लाइन्स, सॉरी ग्रेटर देन ये एरो मार्क है, ठीक है, आई एम सॉरी, ये एरो मार्क है, टू शो दैट अ सेट ऑफ लाइन्स इज पैरेलल। पैरेलल लाइन्स के सेट को दिखाने के लिए आपको एरो मार्क का यूज़ करने का पता है, पहले की क्लासेस में देखा है। इफ़ देयर इज़ मोर देन वन सेट ऑफ पैरेलल लाइन्स, अगर एक से ज़्यादा सेट है पैरेलल लाइन्स के, तो आप क्या करेंगे, द सेकेंड सेट इज शोन टू एरो मार्क्स एंड सो ऑन। एक सेट है तो इस तरीके से एक एरो का यूज़ करेंगे, दो सेट है तो इस तरीके से पहले एक एरो, दूसरे सेट पे डबल एरो का यूज़ करेंगे। परपेंडिकुलर लाइन्स आर मार्क्ड विद अ स्क्वायर एंगल बिटवीन दैम। परपेंडिकुलर लाइन्स किस तरीके से मार्क की जाएंगी, इस तरीके से, ठीक है, ये एक स्क्वायर टाइप एंगल बना के इस तरीके से बनाएंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। अब आपके पास है फिगर इट आउट के क्वेश्चंस। ड्रॉ सम लाइन्स परपेंडिकुलर टू द लाइन्स गिवन ऑन द डॉट पेपर। आपको एक डॉट पेपर दिया गया है, कुछ लाइन्स ड्रॉ करके दी हैं, तो आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने हैं। परपेंडिकुलर अभी आपको पता है किस तरीके से ड्रॉ करना है, जो वो स्क्वायर बनाई बीच में इस तरीके से एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटे, तो ये इसके परपेंडिकुलर है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये इसके परपेंडिकुलर, एक स्क्वायर इस साइड बन गया, एक इस साइड बन गया। सेम इस तरीके से आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर लाइन हो गया। अब यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए इन दोनों को एक साथ मिला दें तो ये आपके पास परपेंडिकुलर हो गया। क्लियर? यहाँ पे भी बना सकते हो इस डॉट को भी, लेकिन अच्छा होगा जब दो डॉट्स एक दूसरे को मिले तो इन दोनों को ही मिलाना। क्लियर? नेक्स्ट, इन फिगर 5.11 मार्क द पैरेलल लाइंस यूजिंग द नोटेशन गिवन अबो। आपको जैसे सिंगल डबल एरो का यूज़ करके बताया गया था, उन्हीं का यूज़ करके आपको इनकी पैरेलल लाइंस के बारे में बताना है। मार्क द एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर लाइन विद द स्क्वायर सिंबल, और परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में बनने वाले एंगल को आप स्क्वायर सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। हाउ डिड यू स्पॉट द परपेंडिकुलर लाइन? सबसे पहला आपको क्या दे रखा है कि इस परपेंडिकुलर लाइंस को किस तरीके से स्पॉट करेंगे। हाउ डिड यू स्पॉट द पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस को किस तरीके से स्पॉट करेंगे आप। तो परपेंडिकुलर लाइंस क्या होंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पे, तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्या, लाइंस दैट यहाँ पे लिख देती हूँ इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री एंगल आर परपेंडिकुलर लाइंस। इसी तरीके से हाउ डिड यू स्पॉट द पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस का क्या लिखेंगे, यहाँ इस साइड लिख देती हूँ आंसर, ये ए का आंसर है, ये बी का आंसर है। लाइंस दैट डू नॉट मीट नो मैटर how far they are extended, are पैरेलल लाइंस, मतलब जितना भी चाहे आप इनको एक्सटेंड कर लो लेकिन ये कहीं भी ना मिले। क्लियर? वो होती हैं पैरेलल लाइंस। अब देखो यहाँ पे पैरेलल लाइंस क्या है, या ये लाइन, चलो कलर चेंज करते हैं, ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, बाकी कोई दिखाई देती है आपको, सॉरी पैरेलल लाइंस है, और ये लाइन
एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे आप एक स्क्वायर सिंबल बना देंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर दिखाने के लिए। दूसरा, ये लाइन इस फिगर में इसके पैरेलल लाइन है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, और यहाँ पे कोई भी लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट फिगर आप देखेंगे, यहाँ पे ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल में क्या कोई आपको पैरेलल लाइन नज़र आती है? एक भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये परपेंडिकुलर लाइंस है एक दूसरे के, ये वाली, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे आप इस तरीके से एक स्क्वायर सिंबल से। अब नेक्स्ट है डायग्राम, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है, इस लाइन का मेजरमेंट करेंगे आप तो ये लाइन इसके पैरेलल मिलेगी, और ये है थर्ड, तो 3 एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, ये तीसरा सेट है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या कोई परपेंडिकुलर लाइन नज़र आ रही है? एक भी नहीं है, तो इसका मतलब कोई स्क्वायर सिंबल नहीं आएगा। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ ये वाला फिगर, यहाँ देखेंगे आप, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो यहाँ पे 1 एरो, ठीक है, और कोई लाइन, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो यहाँ पे डबल एरो मार्क करेंगे। क्लियर। अब ये लाइन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और ये दोनों लाइंस भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो आप दिखाएंगे इसको एक स्क्वायर सिंबल से। क्लियर। अब नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द डॉट पेपर फॉलोइंग ड्रॉ 3 सेट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। आपको एक डॉट पेपर लेना है और उसमें 3 सेट ऑफ पैरेलल लाइंस बनानी है। द लाइन सेगमेंट कैन बी डिफरेंट लेंथ, शुड हैव डॉट एज एंड पॉइंट्स। लेकिन क्या होना चाहिए? डिफरेंट लेंथ की होनी चाहिए लाइन सेगमेंट्स, लेकिन उनके एंड में क्या होना चाहिए? डॉट जरूर होना चाहिए। तो डॉट पेपर जो होता है वो आपकी बुक के लास्ट में मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो आप मार्केट से ले लें। तो यहाँ पे जब आप लाइन सेगमेंट इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, क्या बनानी है आपको? पैरेलल लाइंस, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन ये एंड पॉइंट ज़रूर लगाएं लास्ट में, ये डॉट बना दें, क्योंकि लाइन सेगमेंट में दोनों में डॉट होते हैं ना। अब दूसरा आप बना सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, दूसरी थोड़ी छोटी भी बना सकते हैं, ठीक है। थर्ड आप इस तरीके से बना दें, कितनी भी लेंथ की हो सकती है, ठीक है। जैसे ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, इस तरीके से आप बना सकते हैं। लेकिन क्या होनी चाहिए? पैरेलल लाइंस होनी चाहिए, डिफरेंट सेट होना चाहिए। अब नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग योर सेंस ऑफ हाउ पैरेलल लाइंस लुक। अपनी सेंस का यूज़ करते हुए कि पैरेलल लाइंस किस तरीके से दिखती हैं, ट्राई टू ड्रॉ लाइंस पैरेलल टू द लाइन सेगमेंट ऑन दिस डॉट पेपर। आपको क्या करना है? ये जो लाइन सेगमेंट्स दिए गए हैं इनके पैरेलल आपको सॉरी पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे ए के पास देखेंगे आप, तो ये आपने बना दिया, कलर चेंज करके करेंगे, ये हो गई इसके पैरेलल, ठीक है। दूसरा बी के पैरेलल क्या बना सकते हैं आप? ये हो गई बी के पैरेलल, मिल गई। अब नेक्स्ट बारी आती है हमारी सी की। सी के पैरेलल जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये आप कर सकते हैं, चलो इस डॉट को छोड़ देना आप और आगे इसको एक्सटेंड कर देना, वरना ये एक दूसरे में मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये होगी पैरेलल लाइंस। अब इसके पैरेलल लाइन कौन सी बनेगी? तो इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो ये पैरेलल लाइन बन जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे जी के लिए। अब यहाँ पे तो क्या सारे डॉट्स एक दूसरे को मिल रहे थे, तो लाइन ड्रॉ करने में प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे तो डॉट नहीं मिल रहे, केवल दो ही डॉट आपस में, जो एंड में डॉट है या फर्स्ट में डॉट है वो ही एक दूसरे को मिल रहे। तो यहाँ पे हमें कुछ इसी तरीके से ड्रॉ करना होगा। 1 मिनट। जब आप स्केल का यूज़ करेंगे तब बिल्कुल आपका ठीक से बनेगा ये, ठीक है। तो ये इसके पैरेलल हो गई।
अब बची ये दोनों, तो ये ड्रॉ करेंगे आप, तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल, और यहाँ पे जब आप इसको एक्सटेंड करेंगे और यहाँ मिलाएंगे, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया ये, लेकिन आपको स्केल का यूज़ करना है, तो इस तरीके से एक दूसरे से पैरेलल हो जाएंगी। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे नहीं, इस तरीके से नहीं, इस डॉट को मैच करें यहाँ पे, ठीक है, ये बन जाएगी आपके पास इसके पैरेलल लाइंस। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसको थोड़ा ठीक से बनाएंगे पहले, हाँ, अब ये हो गई इसके पैरेलल। डिड यू फाइंड इट चैलेंजिंग टू ड्रॉ सम ऑफ देम? क्या आपको कोई चैलेंज मिला कुछ लाइंस को ड्रॉ करते टाइम? तो यस, किस तरीके से, ये लाइंस जो थी ये तो हमने डायरेक्ट कर दी पैरेलल, लेकिन यहाँ पे कुछ लाइंस ये ऐसी मिली जहाँ हम इनको ड्रॉ नहीं कर पाए। कौन कौन से लाइंस हैं वो? एक तो ई है, एफ, जी और एच, ये लाइंस हैं क्योंकि इनके केवल कुछ पॉइंट्स ही मिल रहे थे एक दूसरे में, ठीक है, मीन्स ये डॉट कुछ एक और एक ही है, या बीच में कोई और छोटा सा मिल गया, तो इसलिए इनको ड्रॉ करने में थोड़ी प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम यस, ए का आंसर है यस, सम लाइन सेगमेंट्स आर little more difficult to draw than others। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है विच वंस, पूछ लिया गया तो यहाँ पे लिख देंगे ई, एफ, जी एंड एच। हाउ डिड यू डू इट, और आपने इसको किस तरीके से किया, तो हम लिख सकते हैं पैरेलल लाइंस है ना ये, तो यहाँ पे लिखेंगे पैरेलल लाइंस आर ड्रॉन बाय, सी का आंसर यहाँ पे लिख रही हूँ, पैरेलल लाइंस आर ड्रॉन बाय कीपिंग them equidistant from the given lines। ये एक दूसरे की इक्वल डिस्टेंस पे है, इसलिए हमने इनको ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट इन फिगर 5.13 विच लाइन इज पैरेलल टू लाइन ए। ये जो फिगर दिया गया है इसमें कौन सी लाइन ए के पैरेलल है, बी या फिर सी? हाउ डू यू डिसाइड दिस, आप इसको किस तरीके से डिसाइड करेंगे? सबसे पहले आप इसको एक्सटेंड करके देख लें, ठीक है, तो ये लाइन जो है बी और ए, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिल जाएंगी या एक दूसरे से बहुत दूर होती चली जाएंगी, ठीक है, और ये दोनों लाइंस आप देखोगे तो एग्जैक्ट एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन सी। क्यों, रीजन बता देंगे, बिकॉज both lines are equidistant from each other and do not intersect। ईच अदर, ठीक है, क्योंकि पैरेलल लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती।
तो आगे है, फ्रॉम प्रीवियस एक्सरसाइज वी ऑब्जर्व दैट समटाइम्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बी श्योर वेदर टू लाइन्स आर पैरेलल। ये कुछ देखो, आप इसको देखेंगे ही तो देखने से आपको पता नहीं चलेगा कि लाइन ए और बी एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, आप मेज़र करेंगे तभी पता चलेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसी लाइंस होंगी जो जिनको देखने से हमें ये पता नहीं चलेगा ऑब्जर्व करने से कि ये लाइंस आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। अब इनको डिटरमाइन करने के लिए हमें यूज़ करना होगा आइडिया ऑफ ट्रांसवर्सल्स। ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक है, इसको करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ठीक से समझ में आ गया हो। थैंक यू सो मच।